कल्पना कीजिए, गर्मी की शाम है। आप इत्मीनान से बरामदे में बैठे हैं और तभी परेशान करने वाले मच्छर सारा मजा खराब कर देते हैं। या फिर आप रात का खाना बना रहे हैं और खाने में कुछ खास स्वाद लाना चाहते हैं, लेकिन पास में नमक और मिर्च के अलावा कुछ भी नहीं है। और अगर मैं आपसे कहूं कि इन दोनों समस्याओं का समाधान एक ही है, तो और वह चीज आपके घर में या बगीचे में ही उग सकती है। आज हम बात करेंगे टॉप 5 ऐसी हर्ब्स के बारे में जिन्हें आपको अपने घर में जरूर लगाना चाहिए। ये न सिर्फ आपके खाने का स्वाद बदल देंगी, बल्कि आपके घर को कीड़े मकोड़ों से बचाने वाले असली प्राकृतिक रक्षक भी बनेंगी। और मेरा वादा है, आप हैरान रह जाएंगे कि इनमें से कुछ कितनी बहुमुखी हैं। कई लोग सोचते हैं कि हर्ब्स उगाना मुश्किल काम है, लेकिन असल में हमारे पूर्वज इन पौधों की ताकत को सहज रूप से समझते थे। वे इन्हें खाने में भी इस्तेमाल करते थे और अपने घर को बचाने के लिए भी। ये कोई नया फैशन वाला लाइफ हैक नहीं है, बल्कि सदियों पुरानी बुद्धिमत्ता है जिसे हम आज आसानी से अपना सकते हैं। हम बस इसमें थोड़ा विज्ञान और कुछ व्यावहारिक सुझाव जोड़ेंगे। तो हमारी लिस्ट में सबसे ऊपर है असली ताजगी की रानी और शायद सबसे जानी मानी सुगंधित जड़ी बूटी, पुदीना। बेशक हम सब इसे चाय में बहुत पसंद करते हैं, ताजगी भरे मोहितों में या डेजर्ट की सजावट के तौर पर भी। इसकी ठंडी ताजगी भरी खुशबू तो बचपन से ही हर किसी को जानी पहचानी है। लेकिन शायद आपने कभी इसकी दूसरी छिपी हुई जिंदगी के बारे में ज्यादा नहीं सोचा होगा। जबकि पुदीना आपके घर और बगीचे के लिए एक बहुत ही शक्तिशाली प्राकृतिक रक्षक है। आखिर इसका राज क्या है? इसकी वजह है इसमें ज्यादा मात्रा में पाया जाने वाला मेंथोल। ये तेज, साफ और हमारे लिए इतनी खुशनुमा महक कई तरह के कीड़े मकोड़ों के लिए बिल्कुल भी बर्दाश्त के बाहर है। सबसे पहले ये परेशान करने वाले मच्छरों और हर जगह पाए जाने वाले चींटियों पर लागू होता है। चींटियों के रास्ते बस गायब हो जाएंगे अगर उनकी राह में पुदीने की झाड़ी आ जाए। मच्छर आपकी बालकनी या खुली खिड़की के पास फटकेंगे भी नहीं। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। पुदीने की तेज महक चूहों को भी पसंद नहीं आती, जो इसे घर की सुरक्षा के लिए एक बेहतरीन और सुरक्षित मददगार बनाती है। तो इसकी इस सुपर पावर का इस्तेमाल कैसे करें? बहुत आसान है। पुदीना गमलों में लगाए और उन्हें खिड़कियों, बालकनी या घर के दरवाजे के पास रख दें। एक जरूरी सलाह, पुदीना एक काफी तेजी से बढ़ने वाला पौधा है। ये बहुत जल्दी फैल जाता है और एक पूरी क्यारी पर कब्जा कर सकता है। इसलिए इसे अलग अलग कंटेनरों या गमलों में उगाना एक बेहतरीन उपाय है, ताकि इसे काबू में रखा जा सके। आप किचन की अलमारियों में ताजे या सूखे पुदीने के गुच्छे भी रख सकते हैं। आसान, असरदार और जबरदस्त खुशबू वाला। और अब हम बढ़ते हैं आगे, जहां दूसरे पायदान पर है हमारा शानदार बेसिल। ओह, इसकी वो तीखी हल्की मीठी सुगंध। इसे सूंघते ही धूप से नहाई इडली, रसीले टमाटर और हाँ, वो मशहूर पेस्तो सॉस आंखों के सामने आ जाते हैं। बेसिल भूमध्य सागरीय पकवानों की तो जान है, लेकिन इसके सिर्फ पाक कला वाले हुनर ही इसकी पहचान नहीं है। दरअसल बेसिल मक्खियों और मच्छरों का असली दुश्मन है। इसके तेज एसेंशियल ओनाइल्स हवा में एक ऐसी अदृश्य खुशबूदार ढाल बना देते हैं, जिसे ये उड़ने वाले कीड़े बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पाते। जहां भी बेसिल की खुशबू होती है, वो स्वाभाविक रूप से उस जगह से बचते हैं। इसीलिए ये आपके घर के लिए एक जीवित और खूबसूरत फ्यूमिगेटर का बिल्कुल सही विकल्प है। इसे रखने का सबसे बढ़िया तरीका है कि आप इसका एक घना, हरा भरा पौधा सीधे अपनी किचन की खिड़की पर रखें, खासकर अगर आप गर्मी के मौसम में खिड़कियां खुली रखना पसंद करते हैं। जरा सोचिए, आप खाना बना रहे हैं, हाथ के पास हमेशा ताजी पत्तियां मौजूद है, चाहे सलाद के लिए हो या पास्ता के लिए। और उसी समय आपकी खिड़की भिन भिनाने वाले मेहमानों से पूरी तरह सुरक्षित है। इसकी देखभाल भी मुश्किल नहीं है। इसे ढेर सारी धूप और नियमित, लेकिन ज्यादा नहीं, पानी चाहिए। तो ये सिर्फ एक खुशबूदार पत्ती नहीं है, ये आपकी रसोई के मोर्चे पर एक स्वादिष्ट और बेहद असरदार रक्षक है। तीसरे नंबर पर है हमारा शाही और खुशबूदार रोजमेरी।
इसकी तेज चीड़ जैसी राल वाली खुशबू किसी और से नहीं मिलती। ये हमें तुरंत भूमध्य सागर के धूप वाले तटों की याद दिलाता है, जहां भुने हुए मांस, मुर्गी या आलू के स्वादिष्ट व्यंजन बनते हैं। रोजमेरी खाने को लाजवाब और गहरा स्वाद देता है। लेकिन जब आप इसके लजीज स्वाद का आनंद ले रहे होते हैं, यही पौधा चुपचाप अपना बेहद असरदार काम कर रहा होता है। इसकी तेज और घनी खुशबू, जिसकी हम इतनी तारीफ करते हैं, एक जबरदस्त कीटनाशक है। मच्छरों और कुछ तरह के कीड़ों के लिए, जैसे कि पत्ता गोभी का कीड़ा, यह गंध एक खतरे की घंटी है जो उन्हें दूर रखती है। तो इसे रक्षा के लिए कैसे इस्तेमाल करें? रोजमेरी का एक पौधा एक बड़े गमले में लगाए और उसे आंगन, बरामदे या धूप वाली बालकनी में रख दें। यह न सिर्फ अपनी खूबसूरत हरियाली से आपको खुश करेगा, बल्कि अपने आसपास एक सुरक्षा घेरा भी बना देगा। बगीचे में रोजमेरी को पत्ता गोभी या फलियों वाली क्यारियों के पास लगा सकते हैं, ताकि कीड़ों को भगाया जा सके। वैसे रोजमेरी को धूप बहुत पसंद है और ज्यादा पानी बिल्कुल नहीं भाता, जिससे इसकी देखभाल करना काफी आसान हो जाता है। और थोड़ा बाद में मैं आपको रोजमेरी का एक कमाल का नुस्खा बताऊंगा, जो बारबेक्यू और शाम को आग के पास बैठने के लिए एकदम सही है। हमारे टॉप के चौथे पायदान पर है महारानी लैवेंडर। इसका नाम सुनते ही हमारे सामने प्रोवेंस के अनंत बैंगनी खेत आ जाते हैं और हमें उसकी कोमल, शांत करने वाली फूलों की खुशबू महसूस होती है। लैवेंडर परफ्यूम बनाने वालों का पसंदीदा है। स्ट्रेस कम करने के लिए इसे एरोमाथेरेपी में इस्तेमाल किया जाता है और सूखे लैवेंडर के सैशे कपड़ों में खुशबू लाने और अलमारियों की सुरक्षा के लिए एक क्लासिक है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि वही खुशबू जो हमें इतना आराम देती है, कई कीड़े मकोड़ों के लिए एक बुरा सपना है। लैवेंडर सदियों से पतंगों, मौत के खिलाफ एक आजमाया हुआ नुस्खा है। यही वजह है कि हमारी दादी माँ ऊनी कपड़ों वाली अलमारियों में लैवेंडर के सैशे रखती थीं। लेकिन इसकी खूबियां यहीं खत्म नहीं होती। इसे पिस्सू, मक्खियां और बेशक मच्छर पसंद नहीं करते। वे बस इस खास खुशबू को बर्दाश्त नहीं कर पाते। लैवेंडर को बगीचे में खूबसूरत और सुगंधित किनारे बनाने के लिए या फिर धूप वाली बालकनी में गमलों में उगाया जा सकता है। घर में रखे ताजे या सूखे लैवेंडर के गुलदस्ते न केवल घर को सजाएंगे, बल्कि अपना सुरक्षात्मक काम भी करेंगे। और क्या आप जानते थे कि लैवेंडर का इस्तेमाल खाना पकाने में भी किया जा सकता है? एक छुटकी सूखे फूल बेकिंग, डेजर्ट या यहाँ तक कि मांस के व्यंजनों को भी एक बिल्कुल नया, लाजवाब स्वाद दे सकते हैं। यह वाकई में एक बहुमुखी पौधा है, जिसमें सुंदरता, लाभ और अद्भुत खुशबू का संगम है। और अब हमारी सूची में पांचवां है मामूली सा लेकिन बेपनाह शक्तिशाली थाइम, जिसे हम में से कई लोग प्यार से शाबरेट्स के नाम से जानते हैं। यह छोटा, जमीन पर फैलने वाला पौधा, जिसकी पत्तियां छोटी छोटी होती हैं, इसमें एक अद्भुत रूप से तेज, गर्म और मसालेदार सुगंध होती है। रसोई में इसका कोई जवाब नहीं। थाइम सूप सॉस और मीट, पोल्ट्री और सब्जियों को बेक करते समय शानदार स्वाद देता है। यह व्यंजनों में गहराई और स्वाद की भरमार ले आता है, लेकिन इसकी असली ताकत बाग में दिखती है। थाइम आपकी बगिया की सब्जियों के लिए एक सच्चा अंगरक्षक है। यह थाइमोल नाम का एक पदार्थ छोड़ता है, जो एक प्राकृतिक एंटीसेप्टिक, कीटाणुनाशक और कीटनाशक है। इसकी गंध ऐसे आम कीड़ों को प्रभावी ढंग से भगाती है, जैसे कैबेज मॉथ, व्हाइट फ्लाई और इल्लिया। कई अनुभवी माली इसे खास तौर पर पत्ता गोभी, टमाटर या बैंगन की पंक्तियों के बीच लगाते हैं। इस तरह से थाइम एक जीवित, खुशबूदार दीवार बना देता है, जो आपकी फसल की रक्षा करता है। साथ ही ये सब्जियों के लिए भी और आपके लिए भी पूरी तरह से सुरक्षित है। इसे उगाना बहुत आसान है। ये ज्यादा देखभाल नहीं मांगता। इसे धूप पसंद है और इसे बार बार पानी देने की जरूरत नहीं होती। तो अगर आप थाइम को अपने बागज में या यहां तक कि बालकनी के गमले में भी लगाते हैं, तो आपको सिर्फ एक शानदार मसाला ही नहीं मिलता, बल्कि एक भरोसेमंद, इको फ्रेंडली साथी भी मिलता है। एक स्वस्थ और भरपूर फसल पाने की लड़ाई में
देखने में तो ये बस आम सी जड़ी बूटियां लगती हैं, जिन्हें लगाया और भूल गए। लेकिन असली कमाल तो अब शुरू होता है। राज सिर्फ एक गमले में पौधा रखने में नहीं है। राज है खुशबूदार सुरक्षा घेरा बनाने में। अपनी बालकनी या आंगन के चारों ओर पुदीना लगा दीजिए। ऐसा करने से चींटियां उस घेरे को पार करने से कतराएंगी। बेसिल और रोजमेरी के गमलों को खुली खिड़कियों और दरवाजों के पास रखें और आपकी गर्मियों की शामें कहीं ज्यादा सुकून भरी हो जाएंगी। और अब सबसे कमाल की बात, चलते हुए कोयलों पर रोजमेरी की एक टहनी डाल दें। इससे निकलने वाला धुआं कई केमिकल से बनी चीजों से बेहतर मच्छरों को भगाता है। यह सिर्फ खाना पकाने और बागवानी तक ही सीमित नहीं है। आप सचमुच एक छोटी लेकिन बहुत असरदार इकोसिस्टम बना रहे हैं, जो आपके लिए काम करती है। आप सिर्फ सलाद के लिए हरी पत्तियां नहीं लगा रहे हैं। आप प्रकृति की शक्ति का उपयोग करके अपने घर की पहली सुरक्षा पंक्ति तैयार कर रहे हैं। तो जैसा कि आपने देखा, ये साधारण सी जड़ी बूटियां एक कमाल का टू इन वन हथियार है। ये हमारे खाने को स्वादिष्ट बनाती है और हमारी जिंदगी को आरामदायक अनचाहे मेहमानों यानी कीड़े मकोड़ों से छुटकारा दिलाकर। ये वीडियो अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। अगर यह आपके लिए फायदेमंद रहा हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आप नई और दिलचस्प आइडियाज मिस न करें। अब आपके लिए एक सवाल, आपके किचन या बगीचे में कौन सी जड़ी बूटियां पहले से उग रही हैं? क्या आपने उनकी सुपर पावर्स यानी कीड़े मकोड़ों से लड़ने की क्षमता को नोटिस किया है? अपने अनुभव कमेंट्स में जरूर शेयर करें।